राधे राधे गाइस। एक बार की बात है, एक सेठ था, उसका नाम राम था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। वे दोनों बहुत ही दान पुण्य किया करते थे, भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में जा रहे थे, तब एक ऋषि का आश्रम आया। तब सेठ ने ऋषि से हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, मुझे कोई संतान क्यों नहीं है। तब ऋषि ने बताया कि तुमने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ पाप किया होगा, इस वजह से तुम्हें संतान नहीं हुई। तब उसने कहा, मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। तब उसने कहा कि तुम पुत्र प्राप्ति यज्ञ करो और खूब दान पुण्य करो, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब उसने पुत्र यज्ञ किया और खूब दान पुण्य किया, गाय का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, पर कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष पश्चात ही हो जाएगी। तब कुछ समय पश्चात जो ललिता नाम की सेठानी थी, वह पुत्रवती हो गई। उसके एक पुत्र हो गया। पुत्र उसका बहुत ही तेजस्वी था। जब वह 16 साल का हुआ, तब जो ललिता थी उसने सोचा, मैं इसका विवाह कर देती हूँ। तब उसने जो उसका पुत्र था उसका विवाह कर दिया, और जब उसके पुत्र का विवाह हो गया, तब उसकी पत्नी भी बहुत ही गुणवंती आई, और उसने बहुत चिंता में एक दिन जो उसका पुत्र था उसकी पत्नी को बताया कि तुम्हारे पति की आयु केवल 18 वर्ष ही है। तब उसने कहा कि सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे आप एक दीपक मंगा कर दीजिए, एक गाय की व्यवस्था कीजिए और एक मुझे दीपक की ज़रूरत होगी। तब उसने प्रातःकालीन जल्दी उठकर तुलसा माता की पूजा की और तुलसा माता को चुनरी चढ़ाई। यमराज ने अपने दूतों को वो जो सेठानी का पुत्र है उसको लेने के लिए भेजा। तब तुलसी माता ने उन्हें मार्ग में ही रोक दिया और कहा कि इस घर की जो बहू है उसने हमें चुनरी चढ़ाई है, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकती। तब वे भयभीत होकर वापस चले गए। फिर दूसरे दिन जो सेठानी है उसकी पुत्र वधू ने एक दीपक जलाया, और उसने वह दीपक रात को जलाया था। यमराज के दूतों ने सोचा कि रात को तो तुलसा माता सो जाती है, हम रात को उसको ले आएंगे। तब जैसे ही यमराज के दूत घर में दीपक के पास पहुँचे, तब दीपक ने कहा, मैं तुम्हें उनको ले जाने नहीं दे सकता। तब वे वापस चले गए। उन्होंने कहा, यमराज को सारी बात बताई कि दीपक ने हमें रोक लिया। और फिर दूसरे दिन जो सेठानी की पुत्र वधू थी उसने एक जल का लोटा घर की रक्षा के लिए रख दिया। तब यमराज के दूत फिर से आए तो जल के लोटे ने उन्हें रोक दिया, बोला कि हम इस घर की सुरक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। फिर अगले दिन उसने गौ माता की पूजा की और गौ माता को द्वार पर खड़ा कर दिया। तब यमराज स्वयं उसके पति को लेने के लिए आया। तब गाय माता ने कहा कि यहाँ पर जो स्त्री रहती है उसने बड़े विधि विधान से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकती। तब
यमराज जी के पैर पकड़कर जो उस लड़के की पत्नी थी वह बोली कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, और बार बार मैं यमराज के धोखा खाने लगी। तब यमराज गलती से उसको आशीर्वाद दे देते हैं, हे पवित्र नारी तुम सदा सुहागन रहो। और फिर वह कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो। तब वह कहती है कि यमराज जी अभी तो आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं सदा सुहागन रहूं। तब यमराज जी खुद के वचनों को याद करते हैं और कहते हैं कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, तुम्हारा पति 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसलिए कोई भी स्त्री होती है उनको घर में तुलसा माता लगानी चाहिए, तुलसा माता की पूजा करनी चाहिए, और जल का लोटा सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, और गौ माता की पूजा करनी चाहिए, और घर में शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।